ओके, तो जो गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन है, अभी देखो पॉइंट चार्ज लाइन और शीट के बाद क्या बचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। नाउ व्हाट इज ए शेल? शेल होता है भी होलोस्फीयर, तो मेटेलिक शेल है ये, जैसे लोहे का कोई फुटबॉल है जो अंदर से खोखला है। तो शेल का मतलब है कि हमें कोई मेटेलिक शेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने शेल बना दिया है, शेल मतलब होलोस्फीयर, उसकी रेडियस क्या है, लेट ए मेटेलिक शेल, आर उसकी रेडियस है और क्यू क्या उस पर टोटल चार्ज। तो इसकी वजह से हमें तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल और एट सरफेस। तो पहले मैं निकाल रहा हूं इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। ओके, तो हम कोई सेंटर से पॉइंट पी ले लेते हैं, कहीं पे भी इनसाइड पी, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर। ओके, स्मॉल आर। तो ध्यान रखना भी कैपिटल आर रेडियस है शेल की और स्मॉल आर डिस्टेंस है उसके सेंटर से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल such that r is less than r। तो अगर ये स्मॉल r से छोटा है, मतलब शेल ऑफ रेडियस है, तो ये पॉइंट इनसाइड द शेल आने वाला है। ओके, तो ये हमने इनसाइड द शेल ये पॉइंट ले लिया। अब फिर से देखो गॉस थ्योरम चाहिए, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस। तो ये इनसाइड वाला बहुत, ये शेल बहुत ईजी है अभी, देखो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये मैं r को, स्मॉल r को रेडियस मान के, ये मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिसको मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये प्रॉपर स्फीयर मेरे से बना नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, गॉस थ्योरम लगाने के लिए, लेट अस ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लिया। अब फिर से देखो, इसका मैं स्मॉल एरिया ले लेता हूँ, इस पे डीएस, उसमें से फ्लक्स निकालता हूँ और गॉस थ्योरम पे अप्लाई कर देंगे उसको। तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू डिस्टेंस, थ्रू नॉट डिस्टेंस, थ्रू एरिया डीएस। इस पे मैंने कहीं पे डीएस स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, यहाँ डीएस, और उससे मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ। तो वो क्या आएगा, ई डॉट डी एस। ये तो स्मॉल फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसको एक बार मैं यहीं छोड़ रहा हूँ अभी। ओके, अब यहाँ देखना क्या है, इसको एक बार यहीं छोड़ो। अब बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और ये क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड, जो आपको अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटेलिक शेल है, अगर आपको याद हो तो उसको अगर आप चार्ज देते तो अंदर होता ही नहीं है, चार्ज हमेशा कहाँ होता है, सरफेस पे। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है, ये ब्लू सर्कल है जो, इसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा बाहर है। तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ कितना है, क्यू कितना है यहाँ पे, 0, नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ फ्लक्स क्या आएगा, 0। तो एक फ्लक्स हमने निकाला है उसके फॉर्मूले से। अब गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या आ रहा है, 0। मैं फिर बता देता हूँ, बिकॉज चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, अंदर चार्ज होता ही नहीं, तो फ्लक्स आ गया 0। अब आप क्या करते हैं, अभी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। ओके, देखो नो चार्ज इनसाइड, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0। अब यहाँ देखो भी, यहाँ थीटा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं। पर बाय द वे बता दूँ, थीटा 90 नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। अब डी एस तो सरफेस एरिया, वो तो नॉन जीरो है, डी एस तो 0 हो ही नहीं सकता, सरफेस एरिया इस पे लिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो मेटेलिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते थे तो वो सरफेस से स्टार्ट होती थी,
पॉजिटिव की, और सरफेस ऑफ नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती थी, अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बनाते नहीं थे। अब गॉस थ्योरम भी उसको वेरीफाई कर रही है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? इट इज जीरो बिकॉज देर इज नो चार्ज। अब हम निकाल रहे हैं अभी आउटसाइड द शेल, तो मैं शेल ये दोबारा बना देता हूँ आउटसाइड के लिए, आउटसाइड द शेल। तो ये फिर से वही अपना शेल, वही वाला शेल है, इसकी रेडियस है आर। अब पॉइंट पी बाहर है, सेंटर से वो स्मॉल डिस्टेंस आर पे है। ओके तो अब क्या है फॉर आउटसाइड के लिए, पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर। तो जब आप निकाल रहे थे इनसाइड तो आर लेस देन आर था, जब बाहर निकाल रहे तो आर ग्रेटर देन आर है। फिर से गॉस थ्योरम लगानी है। अब जो गॉसियन सरफेस लेंगे भी मैं ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा इसमें लिखे हुए के साथ मर्ज होगा। तो ये मैं स्मॉल आर को रेडियस मान के ये मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, इसके राउंड स्फेरिकल। तो ये ब्लैक वाला अपना शेल है और ये ब्लू वाला क्या है, गॉसियन सरफेस। अब इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। अब मैं आपको थीटा बता दूं यहाँ पहले, तो देखो इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या आएगा, आउटसाइड एन कैप, और इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम चार्ज। तो अब आप कहीं पे भी डीएस ले लो, यहाँ आप अगर आप डीएस लेते हो तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या आने वाला है, जीरो, जो पॉइंट चार्ज के लिए आता था। आप कहीं भी ले लो, यहाँ लोगे तो एरिया वेक्टर इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या आएगा, जीरो। तो हम क्या करते हैं, लिखोगे भी, मैं चल बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, लेट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस हाउ मच, आर। उसका मैंने ये स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, जो यहाँ मैंने डार्क किया थोड़ा सा। तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू ds क्या आएगा, देखो स्मॉल फ्लक्स डी फाई क्या आएगा, ई डॉट डी एस। अब यहाँ थीटा जीरो है, आप कहीं पे भी सारे गॉसियन सरफेस के लिए, तो दिस इज ई डी एस कोस जीरो एंड नाउ कोस जीरो वन, तो दिस विल बी ई डी एस। ये स्मॉल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स फाई क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रेशन में लगा सकता हूँ, लाइन में नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया था। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इस सेंटर से आर डिस्टेंस यहाँ, आर डिस्टेंस यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन होना है डी एस का। अब डी एस किसका पार्ट है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बिकॉज हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स मैंने निकाल दिया, उसके जो भी डेफिनेशन है, जो भी उसका फॉर्मूला है। अब दूसरा फ्लक्स मैं निकालने वाला हूँ किससे, गॉस थ्योरम से। तो ये फ्लक्स आ गए, हमेशा से ऐसे करते हैं गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई किया है, तो बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके तो चार्ज एनक्लोज्ड, देयर अ बिट अ प्रॉब्लम इन माय स्पेलिंग्स, प्लीज वो आप मेंशन देख लेना भी। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो फाई, कितना चार्ज इस अपने गॉसियन सरफेस के अंदर है जो अपने बड़े वाला लिया है, जो उसके ऊपर टोटल चार्ज है। और टोटल चार्ज हम स्फीयर पे कितना लेके चल रहे थे, Q, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर है। तो बाय गॉस थ्योरम ये चार्ज कितना आएगा, फ्लक्स कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। तो ये फ्लक्स निकाल दिया अपने गॉस थ्योरम से, सारा चार्ज उसके अंदर था, ये फ्लक्स निकाला है उसके फॉर्मूले से। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो इसको इधर ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। ये सेम आ रहा है जो पॉइंट चार्ज के लिए था, तो सेम एज पॉइंट चार्ज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी इनसाइड शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो, आउटसाइड आ रहा है जो पॉइंट चार्ज के लिए आता था। तो अगर आप शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो जीरो आएगा, और बाहर निकाल रहे हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सारा चार्ज कहाँ पड़ा है, उसके सेंटर पे। देखो ये वही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का डिस्टेंस ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आना है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड क्या है वो
सेम जो पॉइंट चार्ज के लिए होता था। ओके, अब बचा इसका सरफेस। सरफेस वाला तो बहुत ईजी है। देखो, जब इनसाइड निकाल रहे थे तो आर लेस देन आर, जब आउटसाइड निकाल रहे थे तो आर ग्रेटर देन आर। कहाँ गया वो आर, ये सॉरी, इनसाइड के लिए आर लेस देन आर, आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर देन आर। अब आप इसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, मैं ये डायग्राम से बता रहा हूँ। तो अब पॉइंट पी यहाँ इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो फिर स्मॉल आर और बड़ा आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अभी इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फॉर आउटसाइड, नॉट फॉर आउटसाइड, फॉर सरफेस ऑफ शेल। सरफेस ऑफ शेल के लिए r इज इक्वल टू आर, मीन्स अब ये हम इसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो r और r जो पॉइंट P है वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो फिर स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। सिंपली आप ये r इज इक्वल टू आर इक्वेशन 3 में पुट कर दो, यूजिंग इन 3। यूजिंग इन 3 अगर आप करते हो तो ये ग्राफ क्या आएगा, ठीक है, ग्राफ देखो क्या आएगा, ग्राफ नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर स्क्वायर। ओके, ये सरफेस पे आ गया। अब यहाँ सुनो भाई, अब यहाँ एक थोड़ा सा आप क्या करते हैं, मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पढ़ रहे, तो इसको इक्वेशन में 4 लिख देता हूँ। फॉर शेल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस का चार्ज, सरफेस एरिया क्या होगा शेल का अपने का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं 4 में पुट करने वाला हूँ, यूजिंग इन 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या पड़ा है आर स्क्वायर। तो इस क्यू की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब कैंसिल करो तो ये सिर्फ क्या बचेगा, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर मैं कहूँ सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर स्क्वायर, जो भी उसकी रेडियस है। लेकिन अगर हम सरफेस की चार्ज डेंसिटी की फॉर्म की बात करें तो उसको पुट करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसी भी चार्ज बॉडी के लिए वैलिड है। आपको कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चार्ज बॉडी दे दी, मैंने ये मेटल का पीस दे दिया टेढ़ा मेढ़ा, मैं कहता हूँ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है सरफेस पे, तो कहीं पे भी वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे भी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी मेटेलिक चार्ज्ड कंडक्टर ऑन द सरफेस क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने स्फीयर से निकाला है और किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखना भी, ये तो मैंने सिर्फ आउटसाइड के लिए बनाया था, अब पूरे शेल के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ और इसको देख लेना ध्यान से। पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये सपोज ये शेल अपना, फिर से भाई, तो इसके सेंटर से जब आप चलोगे, इसकी रेडियस आर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0, सरफेस तक 0, उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अब ग्राफ देख लेना, ऐसे हम ग्राफ बना रहे हैं स्मॉल आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, ये कुछ भी हो सकती है। ओके, तो जब तक देखो मान लो इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो आप चल रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कभी ना कभी तो 10 पे भी पहुंचोगे। तो यहाँ आप 0 से चल रहे हो 1 2 3, तो कभी ना कभी तो शेल की रेडियस आएगी। तो जब तक आप अंदर चल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अब सरफेस पे जाते ही वो मैक्सिमम होगा जितना होगा, और वो आपको अच्छे से पता कितना होता है सरफेस पे, अभी तय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आउटसाइड द शेल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये ग्राफ देख लो भी शेल के लिए कैसा बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा बनाने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के लिए कैसा बनेगा, E, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जब तक आप रेडियस तक नहीं पहुँचते 0, देन मैक्सिमम, देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। तो प्लीज़ ध्यान रखना, भी इसको कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कैपेसिटी पे होगा, इसको अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, अगर आपको लाइव में समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो टिल देन बाय, नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। ओके।